एक नई चीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हॉन्टेड स्टोरीज को। आंटी ऐसे उठ के बैठी हैं और मुझे इशारा किया ऐसे ऐसे, कुछ भी नहीं बोली बेटा, आंखें उनके ऐसे ज्यादा मतलब खुल गया, गुस्से से देखा और मुझे ऐसे किया। एकदम से उसकी बीवी उठी है, उसने देखा तो जाहिर साहब चीख रहे हैं, रो रहे हैं बैठ बैठ के। उसने जैसे गले लगाया है, गले लगाने के बाद अब वो अपनी वाइफ को बता रहा है कि वो जा रही है मुझे मारकर। इतनी ताकत से उसने गला दबाया ना कि मुझे ऐसे लगे कि मेरा सांस उखड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा की बैठक की अनफिल्टर्ड टॉक के आज की हॉन्टेड स्टोरीज के पहले एपिसोड में आप सबका खुशामदीद। तो जी आज की जो हमारी वीडियो है इसमें एक नई चीज़ हम लेके आ रहे हैं। जो आज के हमारे गेस्ट इनवाइट किए हुए हैं वो अपनी जो भी उनके साथ रियल लाइफ स्टोरीज हुई हैं, हॉन्टेड स्टोरीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो उन्होंने एक्सपीरियंस की हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको डिस्कस करेंगे। तो जी आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और कीप सपोर्टिंग जी। बहुत शुक्रिया। रुको जरा सबर करो। तो जी मीट आवर गेस्ट मिस्टर नूर हैदर, मिस्टर शोएब अख्तर में हो, मिस्टर उमैर शेख। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र से ठीक है। तो एक नई चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हॉन्टेड स्टोरीज को। तो जो आप बीती स्टोरीज हैं वो आप बताएंगे। मलिक साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह सुनने में मजा आएगा आपको, लेकिन ये है कि डरना नहीं, क्योंकि स्टोरीज कुछ ऐसी है। आप वैसे बहुत ज्यादा डर जाते हैं हमसे सर। फिर अकेला पढ़ के तो जी बिल्कुल पढ़ के स्टार्ट करते हैं। मलिक साहब बस सुनाएं जी। बॉस पहली जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जी, सीन कुछ ऐसा था कि मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, एकदम ऐसे बाहर गली में कोई ना मतलब शोर हुआ है, तो मैं नीचे तरफ बाहर गया तो लोग काफ़ी जमा हुए थे वहाँ पे ना। तो मैं चला गया, साथ ही नेबर्स हैं, मतलब फैमिली टर्म्स भी हैं उनके साथ, तो मैं अंदर चला गया। तो एक आंटी थी, उनकी ना तबीयत ख़राब, वो लेटी हुई है बेड पे, दांत वगैरह उनके मिले हुए हैं आपस में, और जैसे बंदा रोता है ना वैसे रो रही है, लेकिन उनके मतलब मुंह नहीं खुल रहा उनका, आंखें उनकी खुली हुई हैं, ऐसे बेड पे सामने लेटे, मैं ऐसे बेड लगा हुआ तो सामने मैं खड़ा हूँ, देख रहा हूँ सब कुछ ही। उनके घर वाले भी खड़े। कब की बात है ये मलिक साहब? ये तकरीबन अबाउट 1 ईयर वो। अच्छा ठीक है, आगे। तो उसके बाद मैं वहाँ पे जाकर खड़ा हुआ, मेरी ना वैसे है नेचुरली कि मैं मतलब इस तरह पेशेंट वगैरह को देखता हूँ, जो दिमाग पढ़ दिया या आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के मतलब उसकी सेहत याद के लिए। तो वैसे मैं दिल मैंने आयतल कुर्सी पहले दिल दिमाग पढ़ा, उसके बाद मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी दिल में, मतलब मैं अपने लिप्स भी नहीं हिला रहा, कोई मूवमेंट नहीं हुई। वो आंटियाँ मेरे सामने ही लगी, आंखें खुली हैं उनकी, मुंह बंद है उनका, लेकिन वो रोने के बाद लाइक मतलब कोई जुल्म कर रहे हैं उस पर या समथिंग लाइक दिस। तो ब्रो लाइट ऑन कर दे, पसीने आने लगे। अच्छा यार जेन्युइन तुम वहाँ पे होते हैं ना, मैं तो अगर तू बात तो सुनना जरा, मैं तुम्हें बता जो असल सीन है। दूल्हे बात पढ़ाई तो कुछ भी नहीं, मतलब सीन देखते हैं क्या हो गया। और आंटी भी मतलब इतनी ज़्यादा एज भी नहीं उनकी, मतलब ज़्यादा बड़ी यंग एज। हाँ यंग एज। तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, दूल्हे बाग पढ़ा और ना ऐसे फूंक मारते हैं उनके ऊपर, दूल्हे बाग वगैरह पढ़ गया और शुफ, और शुफ सरकार वाला नहीं ऐसे जानू यकीन मानो, मैंने ऐसे उफ किया, लेटी हुई आंटी ऐसे टेक लगा के बैठी हुई ऐसे, साथ उनकी मतलब वो बैठी हुई है बेटी, उनको पकड़ ये वो दबा रही। आंटी ऐसे उठ के बैठी हैं और मुझे इशारा किया ऐसे ऐसे, कुछ भी नहीं बोली बेटा, आंखें उनके ऐसे ज़्यादा मतलब खुल गया, गुस्से से देखा और मुझे ऐसे किया। लालू लिटरली अब उनको तो नहीं पता साथ वालों को क्या हुआ या किस चीज़ से मना करें, मुझे पता है कि मैंने मतलब दूल्हे बाग अब वो हमारे उस वजह से मुसलमान। हाँ वो बाहर खड़े होकर एम्बुलेंस वगैरह कॉल करे कि क्या हो गया। मैं तो भाई 1 सेकंड में शूट मार के दरवाजे से बाहर, दरवाजे से निकला, पता नहीं किस चीज़ में मेरा पाँव वाला, मैं नीचे गिरा, मैं फिर उठ के भागा भाई, क्योंकि मैं तो वो सब चीज़ देख चुका था कि यार ये एक्चुअली मसला क्या। बाहर निकला, पानी वानी पिया, मेरा थोड़ा सांस बहाल हुआ, 2 मिनट बैठा, फिर मैं पूछा कि क्या हुआ। मैं भाई ये हॉस्पिटल वाला सीन नहीं है, ये कोई और सीन है, तो आप कोई पुरानी आयत वगैरह तिलावत कर। तो मतलब उसके बाद तुझे कुछ हुआ, मतलब बुखार नहीं मुझे मतलब फीवर वगैरह नहीं हुआ था। अच्छा नहीं मतलब सुना यही है ना, हाँ, बुखार शुगर हो जाता है, इस तरह की जो होती हैं एक्टिविटीज। हाँ इस तरह का होता है, लेकिन मेरे साथ हुआ नहीं इस तरह का कुछ। अच्छा तो यही है कि फिर मैंने कोशिश की कि ऐसी चीज़ों से दूर रहूँ। अगर दूल्हे पाक पढ़ना तो आंखें बंद करके फूंक मार के भाई। हाँ जी शोएब साहब, मुझे आप बताएं कुछ। मैं ना अपने मामू के घर का ही वाक़या बताता हूँ, जो मेरे कज़न के साथ। कानपुर? हाँ कानपुर, जो मेरे कज़न के साथ मतलब अच्छा हुआ। ठीक है। वहाँ पर ना मामू के घर में एक दरख्त होता था पीपल का, बहुत पुराना दरख्त था। मामू दरख्तों की बड़ी स्टोरी है। पीपल वाला वैसा पीपल वाला दरख्त वाक़या है। तो ना वो मतलब वो बहुत पुराना था, मामू के ज़मीन खरीदने से पहले का दरख्त था वो। अच्छा। मामू ने वहाँ घर शर बनाया, पोल्ट्री फार्म बनाया। तो अब वो कज़न की ना मामू एक ड्यूटी लगा देते हैं अपने बेटे की ना, मतलब 4-5 बेटे हैं,
तो वो डेली ना उन्होंने उठना होता था और पूरे फार्म पर उसने राउंड लगाना होता था। तो अब उठा है उसको ना, उस वक्त वाशरूम वगैरह आया है, तो उसने ये गलती ये की, उसने उस दरख्त के नीचे जाकर ये बड़ा बैड सीन है। तो भाई जान वो तो करके आ गया, उस वक्त उसको कुछ फील ना हुआ, अच्छा उसको कुछ नहीं हुआ? उस वक्त कुछ ना हुआ। जैसे ही वो अक्सर ये होता है कि उसी वक्त चमाट लग जाता है, चमाट है ना। ऐसे ही है बिल्कुल। तो जैसे ही वो आकर लेटा दोबारा चरपाई पे और हल्की सी लगी है आँख, तो उसके बाद उसको ये लगा कि मेरे ऊपर जैसे भारी पत्थर रख दिया है, और उसके बाद ना मुझे चमाटे हैं 4-5, और कहता इतनी जोर से चमाटे लगी है ना, कहता मैं बता नहीं सकता। और फिर उसके बाद कहता मैं मेरी दहाड़ी, अकेला था वहाँ पे? अकेला था, साथ वाइफ सो रही थी, वाइफ को भी नहीं पता कि इसके साथ ये सीन चल रहा है। वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, उसको चमाटे पड़ रही हैं, उसको कोई इल्म नहीं है, उसकी बीवी साथ सो रही है। तो भाई जान फिर ये सीन हुआ है, ये प्रोसीजर तकरीबन 15 से 20 मिनट चला। उसके बाद में कोई उसके जिस्म पे निशान वगैरह ये नहीं, निशान वगैरह भी नहीं, ठीक है। उसके साथ फिर ये एक सीन हुआ कि जब वो, तो मतलब मैं ये तो हो सकता है कि उसका ख्वाब हो। नहीं हाँ मतलब ऐसे ख्वाब भी कैसा नहीं, मैं बताता हूँ ना जान। एकदम से उसकी बीवी खुली है आँख, ठीक है। जब उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया ना कि अब बस हो गई है, तो एकदम से उसकी बीवी उठी है, उसने देखा है तो जाहिर साहब चीख रहे हैं, रो रहे हैं बैठ के। उसने जैसे गले लगाया है, गले लगाने के बाद अब वो अपनी वाइफ को बता रहा है कि वो जा रही है मुझे मारकर, वो जा रही है मुझे मारकर, वो देखो वो जा रही है। अब उसकी वाइफ कहे कि वहाँ कोई भी नहीं है। उसकी वाइफ ने भाईजान वो पढ़ना स्टार्ट किया, उसके ऊपर फूका। वो बंदा भाईजान रात को 4-5 बजे तक रोता रहा, चुप ना किया। उसको नीचे कमरे में भी ले गए, वो बैठ गया जैसे बंदा उठ के बैठ जाता ना नींद में, वैसे बैठ गया, लेटे ना, परेशान, रोए, दहाड़े मारे, चुप ना। फिर मैंने भी सुनी है कि मतलब जब ये असर होता है तो बंदा ना रोने लग जाता है। बिल्कुल। वो बजाय तुम्हें फील नहीं होगा कि ये रो रहा है, या जैसे हम मतलब अक्सर रोते हैं बजाय फील नहीं होगा, लेकिन उसकी आवाज ऐसी होती है कि वो रो रहा है। और उसके बाद भी उसके साथ ये चीजें बाकायदा होती रही कि उसके अक्सर सूट खराब हो जाने, सूट में नए सूटों में सुराख हो जाना, और उसकी चीजें गायब हो जानी, मतलब उसके साथ ये एक्टिविटीज भी होती रहेगी, छेड़ने लग जाना, तंग करने लग जाना। तो खैर वो बस फिर उसने मतलब यार अब असल में ये चीजें हैं तो सही ना, ऐसी है मतलब इनको तंग ना करो तो ये तंग नहीं होती। अब एक यूट्यूबर ही है, डिफॉल्ट के नाम से इंस्टाग्रामर है। अब मैं रात ना उसकी ना स्टोरी देख रहा था, तो उसने ना एक स्नैप लगाई हुई थी कि भाई पिंडी वाले लोग ये रोड पहचानते होंगे कि इसमें क्या सीन है यार, पता नहीं क्या स्टोरी लगाई। उसने कहा जिनको पता है वो बताएं। आगे स्टोरीज के रिप्लाई में स्टार्ट हो गए, सर बताएं आपके क्या सीन है, क्या सीन है। अब उसने बताया कि भाई ये जो रोड है ना, ये पिंडी का ही नहीं, ये पाकिस्तान का सबसे हॉन्टेड रोड है पिंडी में। हाँ, और वो कोई मार्केट का नाम बता रहा था, मुझे भूल गया। वो कहता है भाई ये पूरे पाकिस्तान का सबसे हॉन्टेड रोड है। कहता है एक बार ऐसे हुआ, मैं रात में गुजरा था, मेरी ना ऐसे जो मिरर होता है ना सामने, ठीक है, कहता है मिरर में से नजर पड़ी है कि बैक सीट में कोई बैठी हुई है, गाड़ी की बैक सीट में। गाड़ी की बैक सीट है। कहता है रात का टाइम था, मैं हिल गया। कहता मेरे कहता है थाई पे ना फोन पड़ा था मेरा। कहता मैंने फोन का वॉल्यूम ऊंचा किया और मैंने गाड़ी भगा दी है। कहता कोई लॉजिक नहीं बनती थी कि गाड़ी भगा दो, पीछे गाड़ी तो पिछला हिस्सा पीछे ही, वो साथ ही रहेगा। कहता मैंने बस भगा दी, आगे जाके घर पहुंच के मैं उतर के गायब हूँ। कहता मैंने बाद में जब रिसर्च किया इसका, कहता है तो पता लगा कि भाई ये यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज कई सारी हैं, और मतलब कि वहाँ पे कहता है ज्यादा तंग नहीं किया जाता किसी को। मतलब ये है कहता वहाँ का है कि आप घुलने बन जाओ, ना इग्नोर कर दो कुछ। अपना उसने ना अपना मिरर ना बिल्कुल उल्टा किया हुआ था। मिरर तो ये होता है पीछे देखने के लिए होता है, उसने उल्टा किया हुआ था। जहाँ से क्यूरियोसिटी बढ़ी, हमने कहा ये मिरर की क्या स्टोरी है, हमने कोई होगा और सीन होगा। तो जी पिंडी की स्टोरी है। तो अब हम नेक्स्ट ट्रिप के लिए जब भी जाएंगे उसी रोड से जाएंगे, विजिट करेंगे। विजिट करेंगे बड़ा खैर आप बैठे हुए होंगे उसमें, बुखारी भी तो होगा पीछे। मैंने व्लॉग बनाना होता, मैं आगे हूँ इस दफा। हंसो ना, मुझे हालात खराब ही लग रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं भाई। ली मैं जिसने आज रात इसी कमरे में सोना है। अच्छा तो जी वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आप बताएं सर। ये है वाकया आज से 2 साल पहले का। मैंने कभी आपका एक सन 1984 नहीं, ये 2 साल पहले का वाकया है। मेरी कजन की शादी थी, गए हुए थे बारात में।
किधर गए थे आप? सक्खर। अच्छा सखर, ठीक है। सर्दियों, फुल सर्दियों में अब हम सक्खर गए में सारे कजन वगैरह थे। जो लड़के वालों का घर था ना, वो जिस तरह बैकवर्ड एरिया टाइप नहीं होते, जैसे साथ अपना धोबी घट्टा है, नाले वगैरह। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। उनका दूसरा घर वहाँ तक तो आवाम ज्यादा थी, उन्होंने एक घर वहाँ दिया हुआ था कि यहाँ लड़के लड़के रुक जाए। ठीक है। अब जी हमारे साथ बारात के साथ एक मुल्तान की कोई फैमिली थी, वो भी थी। अब उनका ना जो एज मेरी जितनी थी उसकी, लेकिन फिजिक मतलब मेरे जैसी होगी, स्मार्ट सा लड़का था, बिल्कुल बिल्कुल स्मार्ट सा। अब लालू वो ना ऐसे नहा के निकले। ठीक है। नहा के निकलने के बाद उसने परफ्यूम लगाया, और परफ्यूम उसने बहुत ज़्यादा लगाने लगा। परफ्यूम को ही बड़ा बैठ से परफ्यूम लगाया, ऐसे 10 मिनट गुजरे, सिर्फ 10 मिनट। लालू लिटरली जिस तरह चीखे नहीं मारता, चीखे मारने लगे, बकायदा हमने देखा है वो हवा में उड़ रहा था एक तरह से। अल्लाह की कसम, कसम से तुमने देखा है? हमने देखा। तुमने कसम से आपको देखा? हाँ जी। और उसको अब मेरी शायद देखी है ना, मतलब अच्छी खासी शायद है, मेरे से मेरे बड़े कजन, हम 10 बंदे उसको पकड़ने वाले थे, वो काबू नहीं आ रहा था किसी। ठीक है। तुम लोग भागे नहीं, वाले उसको पकड़ रहे हो। यार अब उस टाइम कौन भागता है ब्रो? लोग सब भाग जाते हैं भाई। अब तो भाग जाते। मुखलिस साथ रहते दिन का हैं। टाइम था ना, दिन का टाइम था, रात का टाइम नहीं था, दिन का टाइम था, दोपहर का टाइम था। अब उसको पकड़ने, अब दूल्हा था, अब दूल्हा आया उसको पकड़ने के लिए। अच्छा अच्छा, वो दूल्हा नहीं था, ठीक है। दूसरा मतलब जिसकी शादी में गए, तो वो आया उसको पकड़ने। उससे मैं उसको लात मारी, लिटरली वो ऐसे इस दीवार से उस दीवार तक जाके लगा दीवार में, इतनी पावरफुल लात मारी उसने। और वो उसकी सैर, ये सैर मतलब उसको कोई सूद देना, वो उठे ना, मतलब थप्पड़ मारे कोई हाँ। 3 दिन में मुझे। तो अब पता तो चल गया क्या सीन हो रहा है उसके साथ। तो ये उनके मोहल्ले वाले, उन्होंने क्या यार, ये पूरा एरिया ही ऐसा है, मतलब यहाँ पे है, वहाँ पे है, उनके वहाँ के खुद के 2-3 मोहल्ले के ही मतलब आलिम कह लो या जो भी इस चीज़ का इलाज करते हैं वो है। जैसे ही किसी बाहर के गए एक आलिम को बुला के गए, उसने आते साथ ही ना सबसे पहले वो उसके ऐसे सर पे हाथ रखे, उंगली पकड़ी। मेरे ख्याल में ये हाँ। अब उसने पढ़ाई शुरू किया, वो एक तरीके से बेहोश हो गए। पहले उसने हाथ पाँव मारे, फिर वो बेहोश हो गए। अब वो बेहोश हुए, आलिम ने ना उसके गले में डाल दिया तवीज़, फिर पढ़ाई शढ़ाई करके उसने कहा कुछ भी हो जाए, ये तवीज़ नहीं ये तवीज़ नहीं उतरना चाहिए। अगर ये तवीज़ उतर गया तो ये यहीं रहेगा, इस शहर से, इस इलाके से कभी नहीं जा सकता। ठीक है। अब जी उस दिन थी बारात, रात को फंक्शन था। लालू मैं अब आगे कज़न को लेने रिसीव करने ट्रेन पे, इस रेलवे स्टेशन पे, मैंने उसको रिसीव किया, मैं वापस हॉल गया। मैंने लिटरली देखे कोई इवन औरतें तक तैयार नहीं हुई थी, सब अपने कैजुअल ड्रेस में वहाँ बैठे। मैं देख के बड़ा हैरान हूँ। मतलब कि उन्हें सबको पता लग गया था कि ये सीन हो गया। अब हम यहाँ से तो सारे गए, तमीम वगैरह, आंटी वगैरह सब थे, और हमारे घर में फुल दहशत का माहौल बना हुआ था, फुल सब डरे हुए थे, सब डरे हुए थे। हाँ, परफ्यूम लगाने की वजह से हुआ है ना, औरतें तैयार हो गई, परफ्यूम तो लगेगा। जगह भारी थी वो, बहुत भारी थी। अब लालू देख रहे हैं कि जी कोई तैयार नहीं है, बस ऐसे खाना सब बनाए, खाना शाना खाया। अब सब ने, जो हम यहाँ से गए थे ना आंटी वगैरह, हमने क्या, हम जाते हैं दूसरे घर, यहाँ नहीं रुकते, सक्खर में, जो सेफ हाउस है। हाँ, सक्खर में मतलब रिलेटिव्स हैं ना, हम वहाँ जाके रहते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब मसला ये, बैग वहाँ पे सबसे भूगोन उठा के लाए। अब लालू लिटरली, अब हम जो लड़के थे कजन, अब अम्मी मेरी कह रही, आंटी कह रही, जो बैग उठा के लाए, हमारी फटी हुई लिटरली ब्रो। मना भी किस तरह करें? ठीक है, वो कहेंगे वो जो लड़के बता रहे हैं, ये अपना ये जो मेनिज्म है, ये भी तो बरकरार रख रहे हैं ना। वहाँ पे मर्दानापन या मैं मर्द हूँ ये मैटर नहीं करता, उन्होंने एक रखनी, आपने निकाल देने से उसको अपना। ठीक है। अब जी लिटरली हम एक बाइक पे 5 बंदे हम शार्ट हो गए, ताकि हमें कोई बोले ना बैग उठाने का। और सारे वो हाइस्ट टाइप करवाई गई थी, उसमें बैठे हम सारे अपने वहाँ पे दूसरे घर, बैग वहीं रखे हैं। अगले दिन सुबह जाके बैग उठा के लाए। ठीक है, ये सिनेरियो हो गया, सारा कुछ हो गया, बारात खैर खैरियत से हो गए। अब जी वापस आना, उन्होंने आना भी हमारे साथ था वापस। अब लालू, वो जो लड़का है उसने भी, हाँ, तमीज़ पहनाया, तभी वो हमारे साथ ही गया था बारात में। ठीक है। अब जी हम बैठे ट्रेन में। ठीक है। ट्रेन ऐसे चलना शुरू हुई, तो जी उसको फिर बदल मतलब वो क्या उसे, वो चीखें मारना शुरू किया। आंखें उसकी जिस तरह लग रहा था कि इसके कुछ है, आवाज़ उसकी इतनी भारी कि एक नॉर्मल बंदा इस आवाज़ में बात तक नहीं कर सकता। उसका तावीज़ उतर गया था। नहीं उतरा था।
अभी कुछ भी नहीं होता, मतलब वो उस वो शहर से निकल जाने रहा लगा था, था, शहर से निकल रहा उस था। शहर से निकलने लगा था। अब वो क्या कर रहे, चलती ट्रेन का ऐसे दरवाजा खोल के छलांग मारने लगा। अब हम सारे कजन गेट में ही ठहरे हैं, क्योंकि सीट्स कम थी, हम लड़के बैठे हैं, औरतें लड़के खड़े हैं, औरतें सब बैठी थी। ब्रो जैसे उसने ऐसे छलांग मारने लगी है ना, छलांग मारने लगा है, उसकी बहन उठी है, उसकी बहन ने उसको गले लगाया, ऐसे मतलब पकड़ा उसकी बहन ने, उसके अब्बू ने, उसके और कोई नहीं आया उसको उस वक्त। अरे तुम लोग भी नहीं आ रहे? कोई भी नहीं आया ब्रो, मैं गेट के पास खड़ा था, मैं कहा नहीं भाई वो खुली से साथ रहते हैं। ठीक है। अब जी उसकी बहन ने, उसकी अम्मी ने, उसके अब्बू ने उसको पकड़ा है, उसकी बहन ने दस्ती वो पानी की बोतल निकाली है, पढ़ के दी थी। हाँ ठीक है। उसने उस पर मारी है, वो फौरन अपने सेंसेस से आउट हो गया, मतलब बेहोश हो गया वो। फौरन बेहोश हो गया वो। फौरन वो बेहोश हुआ है, उसको पूरा एक जो कंपार्टमेंट कह लो, या पूरे 6 बर्तन कह लो, पूरा एक एरिया कह लो, वो पूरे एक एरिया में अकेला सो रहा है। हम सारे वो सो ही रहा है। सो रहे, पूरे रास्ते सोया है वो, सक्कर से बावलपुर तक। बहुत अच्छा खासा रास्ता है। बहुत अच्छा खासा रास्ता है। अब ब्रो, अब हम फुल सर्दी है, अब हम पूरे ट्रेन में ख्वार हो रहे हैं, और जो एक कंपार्टमेंट है उधर लेडीज सीट पे बैठी हुई है ऐसे यूं जुड़ के, किसी की हिम्मत नहीं है, वो पूरा अपार्टमेंट खाली है, वहां जाके सिर्फ यार मैं बैठ सोच गया। रहा हूँ इन्होंने सफर किस तरह गुजारा। यानी वो सफर, नहीं मैं सोच रहा हूँ हमारे सफर तो गुजार लिया, लेकिन जो आसपास और डब्बे में लोग थे उनका क्या बना होगा? भाई वो पूरे रास्ते आयतल कुर्सियां, यासीन, जो लेडीज या हम पढ़ सकते थे हमने पढ़ा है। हम भावलपुर उतरे, वो थे मुल्तान। मतलब वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुहज़्ज़िब सफर वही होगा। सबसे मौजूद सफर था, और बहुत बैड एक्सपीरियंस था। और अच्छा मुझे अभी जो सबसे जो पूरी स्टोरी में जो चीज थी ना सबसे ज्यादा वो ये थी जब इसने ना बताया कि वो बिस्तर से हवा में हवा आपको में पकड़ लिया। कितना एक हवा में था। यार ब्रो, फॉर एग्जांपल ये समझ जमीन नहीं है आ ना, रही चीज़। अभी अब जिस तरह हम बेड पे बैठे हैं ना, हाँ, ठीक है। ये तकरीबन 2 फुट हुआ, हाँ 2 से 3 फुट हुआ वहाँ पे। यार ये सीन बड़ा तो ये खैर बहुत वो बस खैर इस तरह की जी। असल में ना सक्कर जो है ना, सक्कर में ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि हाँ मेरे ख्याल पुराना बहुत पुराना शहर है, पुराना और शहर वहाँ है। पर हिंदुइज्म बहुत ज़्यादा है। हाँ और ये सब होता ठीक है, है हिंदू हो गए और वो दूसरे कल्चर्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा है, हिंदू खासतौर पे बहुत ज़्यादा है सर्कल में, तो उसका भी एक असर है। और वहाँ पे ना मतलब ये हिंदू आत्माएं बहुत ज़्यादा होती है, और वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। बड़ा बैड सीन है। वैसे आप कुछ कह रहे थे? यार ये मैंने सुना है कि मतलब इस तरह की तुम बातें डिस्कस करते हो, क्योंकि ये हाँ। जो तादाद है ना, हाँ। ये हमारे से भी बहुत हमसे ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे कहते हैं भी- कि अगर हम इन्हें Discuss देख नहीं सके करना। ना तो हम एक कदम भी ना रख सकते। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि तो मैं- असल असूल यही है तो जो बात करना चाह रहे हैं कि इन चीजों को डिस्कस नहीं करना चाहिए। नहीं डिस्कशन हम कर रहे हैं। मैंने सुना हुआ है कि मतलब इनको चीज़ों को डिस्कस करो ना, ये हाजिर हो तुम्हें जाती है। नींद आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब अजीब सी हाजिरी हो जाती है। मैं बार ना मुझे जमाई आ रही, बार जमाई आ रही, तो मेरा माइंड उस तरफ जा रहा है कि मतलब हम यार लाइट जला दो थोड़ी सी ना, फट सी रही है। मैं तो उसे मैं इस तरह की हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं और मेरे लड़कों की हालत खराब होने वाली है। तो जी हमारे साथ हमारा एक और दोस्त भी है जिसको इस तरह की मैं तो हरकतें ही कहूँगा और इस तरह की चीजें करने का बहुत Rituals. शौक है, रिचुअल्स करने का बहुत शौक है जो हमें बीच में ले आता है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, उससे सुनते हैं उसकी कोई स्टोरी। A few moments later. तो जी हमें ज्वाइन कर लिया मिस्टर जॉगर सवारा ने। हाँ जी अजीब साहब, जो रिचुअल्स के स्टंट मारे हैं, जो आपने हरकतें की और करवाई हैं, उसमें अगर कुछ एक्सपीरियंस किया तो बताएं। हाँ बिल्कुल। तो सीन ये है कि ये स्टोरी मैंने रिचुअल्स के अंदर जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं तुमसे शेयर किया गया, हो सकता है मेरा वहम है या ये। तो कुत्ते के बाद आई, बिल्ले की आई। आज मैं एक चीज शेयर करने जा रहा हूँ जो सिर्फ मुझे पता है, या मेरे एक रिचुअल में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि कौन से रिचुअल के अंदर एक करेक्टर था, ठीक है, उसके साथ ये रियल चीज हुई है आफ्टर रिचुअल। अल्लाह की कसम। ठीक है, उसने रिचुअल के अंदर मतलब ये चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं ना, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, उसने रिचुअल के अंदर ना जरा थोड़ा सा उसे फनी वे में ले गया। ठीक है, मैं उसे कहता भी रहा कि यार अगर हम इस चीज पे बिलीव नहीं कर रहे तो आप उसे एज ए फन भी ना फन लो। नहीं। हाँ। हो सकता है कि वो लोग ट्रिगर हो रहे हैं इस फ्रेंड चीज़ हो से। जाए, कोई भी फ्रेंड हो सकता सो वो सीन ये है कि वो रात को मेरे से रिचुअल करके गए, है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में वो 2 दिन मुझे मिला नहीं। मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, कॉल मेरी पिक नहीं कर रहा। तीसरे चौथे दिन मेरा उससे जाके रब्ता हुआ, मैंने उससे मिला, मैंने कहा भाई कॉल शॉल क्यों नहीं उठा रहा था? तो यार जाने बस वैसे ही दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा आज तक वो बंदा ऐसा है कि वो रोज मिलता है मेरे से,
मैंने कहा आज तक तेरा ऐसा नहीं हुआ, ना तूने मेरी कॉल ऐसा नहीं हुआ कि कॉल ना पिक की हो। उसने कहा यार मैं तो बताने नहीं जा रहा था, लेकिन सीन ये है, रिचुअल करके मैं गया हूँ घर। बिल्कुल सही था, कोई मसला मसाइल नहीं था। रात को मैं सोया हूँ, घर वाले सोए थे एक ही रूम में, जैसे गर्मियों का माहौल ऐसे चल रहे थे, सारे सोए पड़े थे। वो तो घर वाले सोए पड़े, मैं सोफे के ऊपर लेटा हुआ हूँ और गाने शाने इस टाइप के चल रहे हैं, ठीक है, अपनी वाइब में हो। जैसे होता है लौंडे अपनी वाइब में होते हैं, वाइब में हो। कहते नीम हालत में आप गनूदगी में जाते हो, आपकी ऐसे आंख लगती है, आप जाग, दिमाग आपका जाग रहे हैं। कहता है मैं उस वाइब में गया हूँ और मुझे ऐसे फील हुआ है कि मेरे ऊपर ना भाई बना, ठीक है। और वो कहता है मैं उसके अंदर देख रहा हूँ, मैं मुझे लग रहा है कि मैं जाग रहा हूँ। कहता है मैं अब ख्वाब के अंदर, या ख्वाब कह लो या गनूदगी कह लो, उसके अंदर ये देख रहा हूँ कि मेरे ऊपर इतनी प्यारी लड़की है। कहता मैंने आज तक उससे प्यारी लड़की नहीं देखी। वो ऐसे मेरे ऊपर आई है, उसने मेरे ना इधर गले के ऊपर हाथ रखा है, ठीक है, उसने मेरा गला दबाया है। और उस कैरेक्टर के साथ तुम लोग भी बैठते हो, तुम उससे जानते भी हो अच्छे से, तकरीबन हर दूसरे तीसरे बैठता है वो तुम्हारे साथ। बस उसे छोड़ दो, ठीक है। उसने भाईजान, वो कहता है कि उसने ना मेरा गला यूं दबाया, कहते हैं इतनी ताकत से उसने गला दबाया ना कि मुझे ऐसा लगे कि मेरा सांस उखड़ रहा है। कहते सांस उखड़ने लगे। कहते अब जैसे हम लोगों को पता है कि भाई इसमें सूरतें वगैरह पढ़नी चाहिए, वो कहता है मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा। मैं जैसे पढ़ने लगता हूँ मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरी गर्दन ना जितना दूर। कहता है मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी गर्दन लकड़ी से पतली हो गई है, ठीक है, और मेरी गर्दन कम से कम इतनी मेरे जिस्म से लंबी हो गई है, ठीक है। और वो ये कहता है मैं ना आयतल कुर्सी पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, आयतल कुर्सी नहीं पढ़ पा रहा। जैसे मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ मेरा गला दबा दे, सांस रुकने लगे। कहता खैर मैं ये सीन आधा घंटा फेस करता रह गया। कहता मैं कोशिश कर रहा हूँ, साथ मेरे घर वाले सोए हुए हैं, उन्हें किसी तरीके से उठाऊँ, मैं हाथ उठाने की कोशिश करता हूँ, मेरे हाथ के ऊपर ऐसे लगता है किसने मनोमन वजन रख दिए। उसके बाद सीन ये हो गया था, मुझे फिर ये हुआ कि यार अगर मैं आयतल कुर्सी आवाज में नहीं पढ़ पा रहा, मैं अपनी सिर्फ लिपसिंग करूँ। वो कहता मैंने जैसे लिपसिंग की है ना, वो पढ़ता गया जोर, मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, हाथ लंबा होता जा रहा है, लड़की दूर होती जा रही है। वो कहता है मैंने जैसे तैसे आधा घंटा एक चीज फेस की और मैंने लिपसिंग करके आयतल कुर्सी जैसे पढ़ना स्टार्ट किया। वो कहता है आयतल कुर्सी खत्म हुई है, खत्म होने के बाद यकदम मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की उड़ के गिरी है दरवाजे वाली साइड, उड़ के गिरी। कहता है मैं ऐसे यकदम नींद से उठाऊं, उठने के बाद वो कहता है भाई एसी चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। कहता है ऐसे लग रहा था कि मैं जैसे स्विमिंग पूल में मैं कपड़ों के साथ नहाने लगा, उस टाइप का प्रॉपर किस्म का भाई मैं नहाया हूँ। और उसके बाद वो कहता है 1-2 दिन मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर खैर मैं गया हूँ, मैंने अपने ऊपर दम दरूद जैसे होता है सेफ्टी के लिए वो किया है, किसी पीर साहब के पास गया, वो करवाया। कहता अब मैं ठीक है। तो मेरे साथ जितने भी रिचुअल्स जो लोग करते हैं मैं यही करता हूँ। अब मैं करता हूँ ना, मैं आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के बिल्कुल यार, मैं उनकी हिफाजत पहले, मैं उनको मतलब देखो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, उनकी सेंटिमेंट्स या इस टाइप का कुछ हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टोरी है रियल लाइफ जो मैंने मेरी वीडियो से रिलेटेड एक्सपीरियंस। मतलब आपको नींद आ रही है और बड़ा काम खराब होने वाला है। नहीं मुझे बार बार जमाई नींद नहीं आ रही, मैं एक्टिव बैठा हूँ। लेकिन तो जी आज की वीडियो यहीं तक थी और एक नई चीज ट्राई की है, एक नई चीज स्टोरी ट्राई की है। तो इस वीडियो से, इस सब स्टोरी से जो एक चीज निकली हुई है कि आयतल कुर्सी पढ़ते रहना चाहिए, अपनी हिफाजत करते रहना चाहिए। इन चीजों को, ये चीजें हैं तो सही, और हम इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते, डिनाई कर नहीं सकते इस चीज को, बस इग्नोर करो। हाँ, तो जी एक नई चीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोग बताएं कमेंट्स में कि आगे भी इस तरह के एपिसोड आए या फिर एक ही काफी था। तो जी उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड इट जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज। एंड मैं इस वीडियो में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आप लोगों के पास भी अपनी रियल लाइफ स्टोरीज अगर एक्सपीरियंस आपने की हैं तो भाई हमजा की बैठक के इंस्टाग्राम का पेज जो है उसके ऊपर जाके आप हमें डीएम करें, हम आपकी स्टोरीज भी अपनी वीडियो के अंदर हम आपका कैरेक्टर खुद अगर आप आ सकते हैं तो खुद भी हैं। हमारा छोटा सा शहर सभी जानते हैं, जो भी देखते हैं सब जानने वाले ही मोहब्बत दिखाते हैं। तो जी वो देखें भी सही, सब्सक्राइब भी करें, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने नहीं भी किया होता। 48% ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।